आप सभी को जय मसीह की। इस शाम की बेला में हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम आगे चल रहे हैं और मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 43 पद से आगे हम देख रहे हैं। 43 पद, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। ये व्यवस्था विवरण की लैब व्यवस्था की किताब 1918 में लिखा हुआ है और व्यवस्था विवरण 23:6 जब पढ़ेंगे तो हमको यह मिलता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। तो अपने पड़ोसी से बैर रखना है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है और उसकी विपरीत अपने बैरियों से बैर रखना है, अपने शत्रुओं से बैर रखना है। ये बात कहाँ कहा गया था? उन दिनों में, और ये इसलिए कहा गया था। और हम देखते हैं आगे चल करके कि उसने जब राजा दिया तो शाऊल को दिया और दाऊद को दिया, सुलेमान को दिया। तो उन दिनों में ऐसा होता था कि ये चढ़ाई करते थे और उनको नष्ट कर देते थे। जो शत्रु होते थे, जो दुश्मन देश होते थे, जो दुश्मन नगर होते थे, जो इजराइल पर चढ़ाई किया करते थे, उनको नष्ट कर दिया करते थे। और परमेश्वर जो है बड़े अद्भुत तरीके से यह काम किया करता था और उनको आशीष दिया करता था। जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा तो वो शत्रु ही है इजराइल का, उसने मारा। तो अपने बैरियों से बैर रखने की बात हमको दिखती है व्यवस्था में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 44वें पद में 44 में यह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। वचन पढ़ेंगे कुछ, यूहन्ना 15:20। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते हैं। तो यहाँ जो बात है वो ये है कि सताव तो होगी, लेकिन उन सताव करने वालों से प्रेम रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे किया, जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया उनसे उसने प्रेम रखा। प्रेरितों 7 प्रेरितों के काम 7:60। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। शाऊल उसके वध में सहमत था। किसके वध में सहमत था? स्तिफनुस के वध में सहमत था। लेकिन हम स्तिफनुस के जीवन से एक चीज बड़ा सीखते हैं, वो ये है कि लोग उसको पथरवाह कर रहे थे, है ना। 54 पद में से आगे हम देखते हैं तो लोग पथरवाह कर रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहा था? ये केवल प्रचार ही कर रहा था। अभी तक लिखा, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ। और ये जोर जोर से इन सभी बातों को कह रहा है और ये जो सामने वाले उनको और बुरा लग रहा है, क्योंकि स्तिफनुस को उसके प्रचार के ही कारण पथरवाह करने के लिए लेकर के आए थे। लेकिन उसने उनको ही प्रचार किया जो उनको सता रहे थे। रोमियो 8:35, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। तो उनके लिए जो आपको मारने के लिए खोजते हैं, उनसे प्रेम रखना बड़ा ही कठिन है। आगे चलते हैं 45वें पद में,
जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। देखिए, सूर्य तो चाहे वो धर्मी हो, अधर्मी हो, पापी हो, अपराधी हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, सबके लिए है। वहीं जो वर्षा होती है वो भी सबके लिए ही है ना। चाहे वो कोई भी हो, उनके लिए वह सब कुछ देता है। लेकिन जो सताने वाले हैं, जो बैरी हैं, जब हम उनसे प्रेम रखते हैं, जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है, हम उसके संतान ठहरेंगे। किसके? परमेश्वर के संतान ठहर जाते हैं। और सताव झेलने से, परमेश्वर के विरुद्ध में जाने से ज़्यादा अच्छा हमारा सताव झेलना है। हम परमेश्वर के विरुद्ध में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे पौलुस भी कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। रोमियो 8:14 हम देखेंगे, वहां लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहला सकते। अब जो पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, वो सताव हो चाहे वो बैर हो, हर जगह वो उनसे प्रेम रखेंगे। और जो प्रेम नहीं रखते हैं वो बैर करते हैं। और बैर करने वाले लोग कभी भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने टिक नहीं सकते। अय्यूब 25:3, अय्यूब 25:3। क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती है? कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? स्वाभाविक है, कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? सबके ऊपर में प्रकाश पड़ता है, सबके ऊपर में यह जो है सूर्य उदय होता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? मसूल लेने वाले धन से प्रेम करते हैं। वहां से उदाहरण दिया गया है कि क्या तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? जब हमसे कोई प्रेम करता है, हम उनसे ही प्रेम करते हैं, तो हमें कोई फल नहीं। अरे फल तो तब मिलेगा जब हम अपने बैरियों से प्रेम करेंगे, जब हम अपने विरोधियों से प्रेम करेंगे और उनके साथ में अपने जीवन में अच्छा बर्ताव करेंगे। 48वां पद भी हम लोग 47वां पद देखते हैं। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? सब वही करते हैं जो हम करते हैं, तो हम में और उनमें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पहला पतरस 1:16 निकालेंगे। एक 16 में देखते हैं वहां क्या लिखा हुआ है। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अच्छा, 48वें पद में लिखा है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। ये 43 पद से लेकर के 48 पद के जो बीच में है ना, ये शिक्षा बहुत बड़ी है। ये जो शिक्षा है, इसके अनुसार अगर हमारा जीवन होगा तो किसी से हमारा लड़ाई नहीं होगा, किसी से झगड़ा नहीं होगा, कि कोई हमारे विरुद्ध कोई हमारे विरुद्ध में नहीं जाएगा, कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, कोई हमें गाली नहीं देगा, कोई हमें मारेगा नहीं, कोई हमें पीटेगा नहीं, कोई हमारे विरुद्ध में झूठी साक्षी नहीं देगा। हमें अपने आप को, अपने स्वभाव को नम्रता और दीनता में ढाल लेना है। जब हम नम्रता और दीनता में ढालेंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, उसके स्वर्गीय राज्य में जाने योग्य ठहरेंगे। लेकिन होता क्या है, हम इसके विपरीत हैं। अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से ही प्रेम नहीं रखते तो बैरियों से क्या प्रेम रखेंगे? सबसे पहले तो अपने पड़ोसी से प्रेम रखना पड़ेगा। लेकिन अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। गलातियों 5:14 पढ़िए तो।
अपने पड़ोसी से प्रेम रखना बड़ा ही कठिन है, लोग नहीं कर पाते हैं। तो अपने बैरियों से कैसे प्रेम रखेंगे, कैसे उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जो सता रहे हैं उनके लिए हम कैसे प्रार्थना करेंगे। आज ज्योति शर्मा रायपुर में सता रही है सबको, तो कौन प्रेम करता है उससे? कोई नहीं करता, सब नफरत करते। लेकिन हमको उनसे प्रेम करना है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने बनाया है। हमको उनसे प्रेम करना, उसके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन यही कहता है। गलातियों 5:14, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारी व्यवस्था एक ही चीज में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर। लेकिन हम ये नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है हम सब के लिए। याकूब का 2:8 पढ़िए। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी के समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, व्यवस्था पूरी करते हैं, तो हम अच्छा ही करते हैं, बुरा नहीं करते। लेकिन हम अच्छा नहीं कर सकते, हमारा जीवन अच्छा नहीं कर सकता, हम बुरा ही सोचते हैं, हमारा जीवन बुराई की ओर ज्यादा दौड़ती है। मेरे और आपके लिए कितना बुरा हो सकता है? कोई हमें सताए, कोई हमें मारे, कोई हमें पीटे, कोई हमें तड़पाए, बस उतना ही। कोई हमें गाली दे, कोई हमारी बुराई करे, कोई चुगली करे, कोई नालिश करे, यही ना, बस इतना ही ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को तो क्रूस पे चढ़ा दिया भाई। अपने शत्रुओं से प्रेम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। पहला कुरिन्थियों एक और वचन हम लोग पढ़ लेंगे, 4:12। और अपने हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की कुचरण के समान ठहरे हैं। जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उन्हें बहुत ही छोटा समझा जाता है, उनको बहुत बार गाली दिया जाता है। और मैं सेवा में हूँ तो मुझे समझ में आता है, बहुत बार गाली दिया जाता है, बहुत बार मारने की धमकी भी दी जाती है, बहुत बार सताव भी होता है, और इन सब चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है। तब हम जाके सेवक बनते हैं, तब हम जाके दास बनते हैं। क्यों? और तब जब हम जाके परमेश्वर के लोग बनते हैं, और परमेश्वर के लोग वही हैं जो सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अपने शत्रुओं से प्रेम रखना सिखाएं, अपने बैरियों से बैर नहीं परंतु अपने समान प्रेम रखना, अपने सताने वालों के लिए, हमें बदनाम करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना सिखाएं। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आशीष दे।